बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जीएसई 101 का लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमैटिक्स 1। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड और डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल डिराइव और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टेम्परेचर एक्सेट्रा। फंडामेंटल डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़े हैं। अगर आपने नहीं लिए तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद है जीएसई 101 का, उसका लेक्चर नंबर 1 आप ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि फंडामेंटल डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। वो जो हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, ये होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। आगे है जी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच आर डिपेंडेंट अपॉन द ऑब्जर्वर। के नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो एक ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल इमोटिव और स्टैटिक मेजरमेंट लाइक लव, हेट, ब्यूटी, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि अगर हम किसी को लाइक करते हैं, किसी को हेट करते हैं, अगर कोई खूबसूरत है तो हम ये नहीं बता सकते कि कोई कितना खूबसूरत है। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो हर ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं, वो होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। आगे हम देखेंगे सब डिवीजन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 सब डिवीजन्स हैं, एक होते हैं वेक्टर्स और दूसरे होते हैं स्केलर्स। वेक्टर्स कौन से होते हैं? द क्वांटिटीज़ विच required a direction along with magnitude and unit for its representation, for example speed, velocity, displacement, acceleration, force, momentum। वेक्टर्स वो हैं जिनके अंदर हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। उसके बाद है स्केलर, दो क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड and direction for its description, for example distance, speed, mass, time, work, pressure etc। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। डायरेक्शन सिर्फ हमने डिस्क्राइब करना होता है कि इस साइड पे है, वो डायरेक्शन नहीं चाहिए, जस्ट हमें मैग्नीट्यूड जिसके अंदर हम काउंट करते हैं हमें चाहिए होता है, वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। आगे है एडिंग स्केलर क्वांटिटीज़। हम स्केलर क्वांटिटीज़ को कैसे ऐड कर सकते हैं? जिस तरह हम अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं, जो जैसे 5 + 2, 3 + 3, 2 + 2, जिस तरह हम नंबर्स को ऐड करते हैं अर्थमेटिक नंबर्स को, इसी तरह हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। बट जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स आर नॉट एडेड विद सिंपल अर्थमेटिक रूल। ये अपने बात याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है कि विच क्वांटिटीज़ आर नॉट एडेड विद सिंपल अर्थमेटिक रूल, तो आपने कहना है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? बाय हेड टू टेल रूल। इनका एक रूल होता है, उसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। इस रूल में क्या होता है बेसिकली कि जो वेक्टर है उसकी जो हेड है उससे हम दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि वेक्टर्स आर एडेड विद head to tail rule, join the head of first vector with the tail of second vector to get the resultant, join the tail of first vector along with the tail of second vector, this is known as head to tail rule। कि अगर हमने रिजल्टेंट लेनी है तो हम क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। सपोज टू से कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, एक है x, एक y और एक z। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो x वाला वेक्टर है उसकी जो हेड है उसके साथ हम y वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देंगे। सेकंड पे हम क्या करेंगे, जो हमारा y वाला वेक्टर है उसके हेड के साथ हमने z वाले की टेल को ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारे पास एक इस तरह की शेप आ गई है। फिर हमने क्या करना है, एक रिजल्टेंट वेक्टर की जो रेड लाइन आपको शो हो रही है, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है। सपोज करें कि जो फर्स्ट वाली टेल है x की उसको हम एक कह देते हैं, और जो हेड है दूसरा इसे हम डी कह देते हैं, जो जेड का हेड है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया ए और डी। अब हमारे पास आ गया है रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि स्केलर क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट नीड अ डायरेक्शन टू डिफाइन, लाइक अ मास ऑफ 4 kg और 11 लीटर ऑफ मिल्क एक्सेट्रा। कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके साथ हमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम किसी चीज़ का मास बताते हैं या कोई एक मिल्क है वो इतने लीटर है, तो इसके अंदर हमें उसकी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। बट वेक्टर आर फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर इनकम्प्लीट अनलेस डायरेक्शन इज़ स्पेसिफाइड। कि जैसे अगर हमने फोर्स बतानी है, फॉर एग्जांपल अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड, एक फोर्स है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब हमें क्या पता फोर्स इधर जा रही है उधर जा रही है, जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे वेक्टर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ डिस्टेंस? मूविंग बिटवीन 2 पॉइंट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कवर्स डिस्टेंस। अगर हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो वो हमारा होगा डिस्टेंस। आगे है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पे हमने बताया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, अपवर्ड जाना है, डाउनवर्ड जाना है, राइट साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, यानी कि हमने डायरेक्शन बताई है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट।
और ऐसा यूनिट जो है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का वो दोनों मीटर होते हैं और दोनों का यूनिट सेम है विच इज़ मीटर। और मीटर जो है 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस आप देख लें कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। अब हम पढ़ेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है। द डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड और इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज़ ms-1। फार्मूला स्पीड का क्या है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय टाइम टेकन। और वेलोसिटी क्या है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज़ ms-1। फार्मूला वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, स्पीड में हम डिस्टेंस कवर करते हैं क्योंकि डिस्टेंस जो है उसकी डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है और वेक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसलिए ये वेलोसिटी है। अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी की कुछ टाइप। सबसे पहले है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी विच इज़ एट द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स सैम्पल इज़ vi। जब भी हम कोई प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास वेलोसिटी मौजूद होती है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। सेकंड पे है फाइनल वेलोसिटी। इट इज़ द वेलोसिटी विच इज़ आस्किंग एट द एंड ऑफ प्रॉब्लम, इट्स सैम्पल इज़ vf। जो एंड ऑफ द प्रॉब्लम यानी कि पूरे स्टेटमेंट के एंड पे जो वेलोसिटी होती है वो इनकी फाइनल वेलोसिटी होती है। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वी एवरेज इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस होता है और टाइम का सिंबल टी होता है और वी एवरेज इज़ इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई बाई 2। यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास होती है एवरेज वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ जो है उनको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसमें लिमिट आ जाती है डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 0। जो टाइम है वो चेंज होगा, वो 0 लगा देंगे, एस बाय डेल्टा टी। आगे है जी रिलेटिव वेलोसिटी। देयर इज़ ऑलवेज अ वेलोसिटी व्हेन देयर आर टू और मोर बॉडीज़ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जहाँ पे कोई भी एक वेलोसिटी होती है जहाँ पे दो बॉडीज़ एक दूसरे की रिस्पेक्ट से मूव कर रही होती हैं, यानी कि अगर एक जो है इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी किस डायरेक्शन में जा रही होगी, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो मूव करती हैं, उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। इसकी दो रिलेशनशिप हैं, बॉडीज़ मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों बॉडीज़ सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी v2 माइनस v1। बॉडीज़ मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो v2 प्लस v1 आएगा। आगे हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। अब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन क्या होता है। बोथ हैव सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज़, बोथ हैव सेम यूनिट, और डिफरेंस अब इनका क्या है। एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीज इन वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल और डीसेलरेशन इज़ द डिक्रीज इन वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल। यानी कि अगर वेलोसिटी हमारी टाइम इंटरवल के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है तो वो होगा एक्सेलरेशन और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रही है तो ये होगा डीसेलरेशन और ये हमेशा नेगेटिव होता है। अब हम एक देख लेते हैं, न्यूमेरिकल है, एक प्रॉब्लम है। अ रनर ऑन अ रेस ट्रैक रन्स 400 मीटर इन 42.8 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। अब इसमें हमने स्पीड फाइंड करनी है। डाटा हमारे पास है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ इक्वल टू 400 मीटर और टाइम टेकन है हमारे पास 42.8 सेकेंड्स। हमने स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास है 400 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास है 42.8। इक्वल इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9.35 मीटर सेकेंड पर 1 ms-1 मीटर पर सेकेंड। तो आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिर हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की सब डिवीजन्स देखी, दो जो कि थी वेक्टर्स और स्केलर्स। फिर हमने वेक्टर्स और स्केलर्स को ऐड करने का तरीका देखा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस देखा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर हमने स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस देखा। फिर हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है।
और फिर हमने देखा कि एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन में क्या फ़र्क है। उसके बाद हमने एक स्पीड का प्रॉब्लम देखा। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो बीच में से स्किप हो गया था, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं, फाइनल वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, इन सब के जो हैं फार्मूलाज डिफरेंट हैं, बट इनका सिंबल जो कि v है और इनका यूनिट मीटर पर सेकंड ms-1 ये सेम होगा इन तीनों का, चारों का बल्कि। अब कैसा लगा आपको ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कैंपस में सबके साथ शेयर करें ये वीडियो। अगर इस लेक्चर से आपकी ज़रा भी हेल्प हो रही है तो काइंडली, ये एक मोटिवेशन ही होती है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, ये हमें मोटिवेशन मिलती है और इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ मैं बनाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।